जिंदगी एक समझौता भाग 4। यानी ने अपने पति पर एक बार और भरोसा करके अपनी पूरी जमा पूंजी काम को बढ़ाने में लगा दिया और खुद का भी पूरा समय पति के काम को दिया ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन क्या पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। कुछ महीने काम चला, लेकिन जिस आदमी को बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है उसका परिणाम यही होता है। बोलने और करने में अंतर होता है। यही कारण है कि 5% लोग ही बिजनेस करते हैं और 95% लोग 5% उनके अंडर काम करते हैं। सफलता समय और मेहनत मांगती है, जो सबके बस की बात नहीं है। जो लगातार मेहनत करते हैं उनको सफलता मिलती है, और जो लोग कठिनाइयों से डर जाते हैं वो असफल हो जाते हैं। किसी काम को करते समय सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। ये सभी यानी के पति में नहीं था, इस कारण काम को बंद करना पड़ा। और इतना ही नहीं, यानी का पति बीबी बच्चे को छोड़कर गांव चला गया। जो भी पैसे मिले उसमें से केवल बेटी को 350 रुपीस दिया और चला गया। उस आदमी ने इतना भी नहीं सोचा कि ये औरत बेटी को लेकर क्या करेगी, कैसे गुजारा करेगी। उसने अपना सारा काम भी बंद कर दिया और जो जमा पूंजी थी उसे भी इसी काम में लगा दिया। अब यानी के पास बस मकान और बेटी थी। भगवान का शुक्र है कि यानी ने कुछ निवेश किया था, उसी परेशानी में वो मिल गया, जिससे यानी को थोड़ा सहारा मिला। यानी के ससुराल में यानी के खिलाफ ही बातें हो रही थी। यानी के साथ 3 साल पहले जो हुआ था फिर से वही हुआ। अंतर बस इतना था कि महामारी वाले हालात नहीं थे और यानी अपने शहर वाले घर थी। बार बार धोखा होने से बस नफरत ही बढ़ती है। अब यानी को अपने पति से नफरत हो रही थी। बेटा की चाहे कितनी भी कमी हो, लेकिन बुरा बहू को ही बोला जाता है। यही यानी के सास ससुर का था। उन्होंने अपने बेटे से नहीं पूछा कि बात क्या है, उल्टे गांव में सबको बोलते हैं कि यानी ने काम बंद करवा दिया। यानी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। न चाहने पर भी आंसू नहीं रुकते थे। दिल की बात किसी को बता भी नहीं पा रही थी। अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती तो पैदल ही जाती ताकि किराए बचेगा तो बेटी को पीने के लिए दूध आ जाएगा। खुद की जरूरत की चीजों को नहीं लेती। अब यानी खुद के और बेटी के गुजारे के लिए काम की तलाश करने लगी, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। इस तरह की घटना एक लड़की के साथ नहीं हुई है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा होता है। उनको सहारे की जरूरत है, उनको एक मौके की जरूरत है जिससे समाज में सिर उठाकर जी सके और अपने बच्चों को पाल सके। आप सभी सम्मानित लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समाज में जो इस तरह की अनेक चुनौतियां चल रही है उनके वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक जीवन की नई चुनौती के साथ।